प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, पहला प्रश्न ही आपका इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। शुरुआत कैसे करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसका हम उल्टा लिखते हैं। और हमारे क्वेश्चन में पूछा था सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या हम जानते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ p/q की जगह हम एक a और अब b कैसे लिख सकते हैं, हम मान के चलते हैं। अब √5 बराबर लिख सकते हैं हम a/b, क्योंकि हम p/q लिख सकते हैं। p/q की जगह हम यहाँ पर a/b लिख देंगे, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। देखिए, जबकि हम जानते हैं b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या में p/q को लिखते हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a/b लिखा हमने, यहाँ पर b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब हम इसकी ब्रज गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको ये लिख सकते हैं √5 b बराबर a। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का हम वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मीन्स दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे √5 इंटू p का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। जब हम वर्ग करेंगे, देखिए सबसे पहले तो √5 का वर्ग, √5 गुना √5, तो ये हमारा केवल 5 बच जाता है, और b का वर्ग b² बराबर a का वर्ग a²। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि a² जो है ये हमारा 5 से विभाज्य है, देखिए यहाँ पर हम b² बराबर a²/5 लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वही a², क्योंकि 5 से विभाज्य है। जब इसीलिए जब a² होगा तो इसीलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर a। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम समीकरण नंबर a मान लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम a का मान हम 5m के बराबर रख सकते हैं। और जहाँ m क्या है, जहाँ m एक पूर्णांक है। देखिए, अब इस समीकरण में a की जगह अब हम 5m रखेंगे, तो क्या करेंगे, a बराबर 5m समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इस समीकरण नंबर 1 में 1 की जगह 5m रखेंगे। अब हम चलिए रखते हैं। समीकरण थी हमारी 5b² बराबर a² थी। अब a की जगह क्या रखेंगे, 5m। तो यहाँ लिख सकते हैं 5b² बराबर 5m का स्क्वायर। तो यार 100 लिख सकते हैं 5b² बराबर 5 का वर्ग होता है हमारा 25, और m का वर्ग होता है हमारा m²। या इसको लिख सकते हैं b² बराबर 25/5 m², या b² बराबर 5 की जब 25 से काटेंगे तो 5m²। अब जिस तरह से हमने ऊपर लिखा था कि a² 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा, इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी
5 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर बी। जैसे हमने यहाँ पर ए मानी थी, इसको हमने मान दिया समीकरण नंबर बी। अब देखिए जो समीकरण नंबर ए है और समीकरण नंबर बी है, ये दोनों में ए और बी एक हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ लिखेंगे इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है हमारा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 5 आता है। यहाँ लिखेंगे कथन ए तथा बी से। क्या है ए और बी हमारा कथन, जो हमें दिया गया था, ए और बी जो हमारा कथन दिया था उसमें कहा गया था कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया था, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए क्योंकि दोनों में आ रहा है 5 हमारा, ए वाले में भी और बी वाले में भी, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो इसका मतलब होता है जो हमारा √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब ये संख्या परिमेय नहीं होगी तो इसका मतलब है ये हमारी अपरिमेय होगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको यहीं तक करना था। इस तरह से ही हमारा प्रश्न पूरा खत्म हो जाता है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन अलग अलग आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया था √5 का, अगर √3 का या √2 का भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसका भी हम इसी तरह से क्वेश्चन को इसको हल करेंगे। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है, इसको आज आप अपनी कॉपी में नोट करिए।